हेलो। अचानक पीछे की तरफ से आई आवाज से कश्मीर एकाएक घबरा गई। उसने पलटकर तुरंत पीछे देखा। एक लंबी, गोरी और सेहतमंद लड़की उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अरे, मैं प्रिया शर्मा हूँ, जिसे नई किताब की एडिटिंग के लिए रखा गया है। 1 महीने तक यहीं आऊंगी। आपको बताया नहीं किसी ने? आप ही का नाम कश्मीर है ना? आपके बारे में मुझे बताया गया था। कहा गया है कि अगर किसी भी तरह की मदद लेनी होगी तो आपसे मिल जाएगी। कश्मीर जब तक कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने नए सवाल कश्मीर के आगे रखने की कोशिश की। पर कश्मीर ने पहले ही कहा, जी हाँ, मैं ही कश्मीर हूँ। आज दूसरा शनिवार है, इसलिए काफी कम लोग आएंगे। मुझे रिपोर्ट पर काम करना है, इसलिए आई हूँ। अगर आपको कोई भी जरूरत हो तो बताइएगा, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। इतना कहकर कश्मीर चुप हो गई और अपने काम की फाइलों को मेज के पास खड़ी होकर खोजने लगी। वह लड़की अब तक कुछ थकावट उतार चुकी थी और कश्मीर को भरपूर निगाहों से देखे जा रही थी। उसने फिर से पूछा, आपका पूरा नाम क्या है? आपका नाम भी बड़ा दिलचस्प है। आपका यही असली नाम है? कश्मीर को ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसने फाइलों को खोजने के दौरान एक विराम लिया और सवालिया आंखों के साथ कहा, जी पूरा नाम क्या है आपका? उस लड़की ने अपना सवाल दोहराया। कश्मीर ने कहा, कश्मीर, मेरा पूरा नाम कश्मीर ही है। उस चंट लड़की ने जैसे सरनेम की पूंछ पकड़ ली हो। वो बोली, जैसे मेरा नाम प्रिया शर्मा है, ठीक ऐसे ही आपका कोई सरनेम वरनेम होगा। आजकल सिंगल नाम कौन रखता है? कास्ट क्या है आपकी? कश्मीर को इस बात पर अंदर ही अंदर गुस्सा आ गया था, पर उसने जाहिर न करते हुए और अपने काम में लगे हुए कहा, जी मेरा नाम कश्मीर ही है। न आगे कुछ है न पीछे कुछ। कास्ट का क्या करना, इंसान होना काफी है। इस बात पर दफ्तर में आई नई लड़की ने कश्मीर के बारे में जो पहली राय बनाई वह थी, घमंडी लग रही है। कश्मीर जब फाइलों को लेकर अपनी मेज के पास आई और कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर टिकाई तो वह न जाने कहां पहुंच गई। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें घूमने लगी, फिर वह अतीत में कुछ उलट-पलट करने लगी। वह चाहकर भी मन के सफर को नहीं रोक पाई। उसे याद आया कि उसके इस नाम का स्कूल के शुरुआती दिनों में बहुत मजाक बनाया जाता था। आगे की पढ़ाई के दौरान और बाद में भी जब तब बनता रहा है। कश्मीर का चेहरा सादा और सिंपल था, रंग गहरा था, बाल जरूरत से ज्यादा काले और आंखें सामान्य से बड़ी थी। दिलचस्प यह था कि जब भी कोई उसका चेहरा मुकम्मल देखने की कोशिश करता तब तक आंखें अपने अलावा कुछ देखने ही नहीं देती। उसे अपने चेहरे से कोई खास परेशानी भी नहीं थी, पर लोग अक्सर कह देते थे, कश्मीर की वादियाँ तो उजली होती है, धरती की जन्नत कहीं है तो कश्मीर ही है, झील है तो कश्मीर है, इश्क है तो कश्मीर में है। और इन्हें देखो, इनका रंग देखो, काला से कश्मीर का क्या मेल, आहा हा। इन बातों को सुनकर बचपन से ही कश्मीर के मन में घाव होना शुरू हो गए थे। उसे रंग से जुड़े भेदभाव का हमला सहना पड़ता था। आस पड़ोस में भी उसने रंग के मामले में कलूटी, कल्लन, कल्लो, कैली भैंस, काली माता जैसे कितने ही मजाक के शब्दों को सीने में तीर की तरह महसूस किया था। हालांकि अब ये शब्द उतने इस्तेमाल नहीं किए जाते, पर बचपन में सुने इन शब्दों के घाव भर नहीं पाते। बचपन में लगे घाव बहुत कम भर पाते हैं, भर भी जाएं तो ताउम्र निशान बनकर साथ रहते हैं। कश्मीर ने कुर्सी में और गहराई से धंसते हुए आंखें बंद कर ली। उसने सोचना जारी रखा। उसे सब याद आ रहा था। सोचने का क्रम अब दिमाग में तस्वीरों के साथ आ रहा था। उसे याद आया कक्षा 5 का एक हादसा। हाँ, वह उसे खुद के बचपन का हादसा ही मानती है। जरूरी नहीं कि हादसा होने पर चोट लगे और खून निकल आए। बहुत से हादसे मन पर इस तरह का वार करते हैं कि उनका इलाज वक्त भी नहीं कर पाता। एक बहुत सुंदर लड़की का कक्षा 5 में दाखिला हुआ। उसका नाम नेहा था। वह इतनी सुंदर थी, उसका रंग उजला था। वह कभी सभी बच्चों से जल्दी ही आकर्षण का विषय बन गई। अजीब यह था कि जब तक टीचर क्लास में रहती तब तक उनका माहौल ठीक रहता, पर उनके जाने के बाद से सभी छिटक जाते थे। नेहा का तपाक से जवाब देना भी बच्चों को खास पसंद नहीं था। एक कारण टीचर का उस पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना था, जिससे बच्चों में उसे लेकर जलन भी हो रही थी। बच्चों को लगता था कि टीचर का प्यार उनके लिए कम हो गया है। टीचर ने नेहा को कश्मीर के साथ बिठाया। कश्मीर का कम बोलना नेहा को पसंद था। एक बार क्लास में हुए झगड़े में कश्मीर ने नेहा का पक्ष ले लिया था, जिससे नेहा के मन में कश्मीर के लिए दोस्ती की पहली भावना जाग चुकी थी। कुछ दिनों बाद नेहा से कश्मीर की अच्छी बनने लगी थी।
एक बार नेहा की माँ कुछ कागजात जमा करने स्कूल आई। उस दिन नेहा ने उत्साह में कश्मीर से अपनी माँ को मिलवाते हुए कहा, मम्मा, यही मेरी दोस्त है कश्मीर, बताया था ना आपको। कश्मीर को उसकी माँ से मिलते हुए थोड़ी घबराहट महसूस हुई, कारण उसकी माँ का कश्मीर को अजीब नजरों से घूरना और कुछ न कहना था। नेहा और कश्मीर के बीच धीरे धीरे बेहतर बन रही थी। नेहा कई बार कश्मीर से कॉपी या फिर ऐसे ही मिलने घर भी आ जाती थी।